प्रीवियस क्लास में ये सब ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे हमने। ओके, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, ऐसे 6 ग्राफ ड्रॉ किए थे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तो वन बाय वन सब क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse of sin x and x axis, हाँ, and x axis for x belongs to, हाँ, for x belongs to close interval from 0 to 100 pi। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse of sin x and x axis। तो इसके लिए हम ग्राफ बना देते हैं और 0 से 100 पाई देखना है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा -π/2 से, अगर वैसे तो -π/2 का कोई काम नहीं है, -π/2 से +π/2 ये हो जाएगा, फिर π/2 से 3π/2, फिर आगे चलता रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो अब एरिया जो बाउंड हो रहा है वो कुछ ऐसे 0 से 100 पाई तक है ना, 0 से 100 पाई, ये 0 हो गया, फिर ये पाई होगा, उसी तरह से ये 2 पाई होगा, मतलब 0 से पाई के बीच में ऐसे ये जो है ये ट्रायंगल आ जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक ही है, मतलब एरिया सेम है, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, एरिया सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे π/2 जितनी, बरोबर है। और ये बेस जो है हमेशा हर ट्रायंगल में ऐसा ही होगा, हाइट π/2 होगी और बेस जो होगा हमेशा पाई होगा। 0 से पाई के बीच में एक ट्रायंगल, पाई से 2 पाई के बीच में दूसरा ट्रायंगल, 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक तीसरा ट्रायंगल आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया, अच्छा 100 ट्रायंगल आ जाएंगे है ना, 0 से 100 पाई तक देखना है हमें एक्स एक्सिस पे आगे, तो ऐसे 100 ट्रायंगल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 100 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को जैसे ये ओरिजिन हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, पाई वाला पॉइंट बी पॉइंट बोल दिया। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, फिर उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही रिक्वायर्ड एरिया है ना, वही बाउंडेड है ना, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया बाय दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x एंड x एक्सिस आ जाएगा। 0 से 100 पाई है, इसलिए 100 ट्रायंगल आएंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दूँ, 100 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। सो 100 इंटू ट्रायंगल OAB का एरिया, हाइट कितना है π/2 है, बराबर है, और बेस कितना है पाई है, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब OB इंटू हाइट को यहाँ पे बस वही OB क्यों लिखा है, सीधा ही, बेस कितना है पाई और हाइट कितना है π/2, ठीक है। यहाँ पे 100 है, ये 2 है, ये 2 है, सो ये 25 बन जाएगा, ठीक है। सो और पाई स्क्वायर, सो 25 पाई स्क्वायर आंसर आएगा। जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड रीजन का मतलब रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया है, वो कितना बनेगा, 25 पाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 25 पाई स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट है सॉल्व द इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी दी है, वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व करके लिखा है cos इनवर्स ऑफ cos x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और x दिया है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई।
तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने फंक्शन में किए थे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ज़्यादा हो तो वही दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाओ। तो हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और 0 से 2 पाई में कहाँ कौन से पोर्शन में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से, वो पोर्शन का इंटरवल जो होगा एक्स एक्सिस पे। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, 0 यहाँ पे ये पाई/2 हो गया, फिर ये पाई हो गया, 3 पाई/2 हो गया, और 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, एक तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे 0 से पाई ऐसे आएगा, फिर पाई से 2 पाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ये ऐसे बनेगा, पाई से 2 पाई में ऐसे बनेगा, है ना, ये आप जानते हैं। अच्छा, इसमें हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे ही बराबर है, ठीक है, 0 से, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, ये पाई है ना, ओके ओके, तो 0 से पाई तो सीधा ही जाएगा, सॉरी, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अभी फिलहाल तो, ओके, यहाँ पे ये पाई का बनाते, पाई, इधर पाई हो गया, इधर बीच में कहीं पाई/2 होगा, ओके। हाँ, तो 0 से पाई ऐसे होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में एक्स को फॉलो करेगा, यस, और 0 पाई से 2 पाई में ये वाली लाइन कौन सी होती है वो आपको पता है, 2 पाई माइनस एक्स, है ना, 2 पाई माइनस एक्स को फॉलो करता है, ओके। तो ये मैंने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है ये वाले इंटरवल में 0 से 2 पाई में। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, -पाई/2 से, मतलब 0 से पाई/2 में ये होगा इधर यहाँ तक, फिर पाई/2 से 3 पाई/2 आप जानते हैं ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये -पाई/2 इधर बराबर है, और 3 पाई/2 से 5 पाई/2 वापस ऐसे हो जाएगा। फाइव पाई/2 तक तो जाना नहीं है, 2 पाई तक जाना है। तो कौन से पोर्शन में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर रह रहा है, ये देखो, ये वाला पोर्शन ये है, इधर ऐसे मार्क कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल कौन सा है, पाई/2 नहीं काउंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल ये वाला है, कौन सा इंटरवल है, देखो, पाई/2 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई भी काउंट नहीं होगा क्योंकि पाई/2 और 2 पाई पे तो सेम हो जा रहा है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफ, देखो x = पाई/2 पे, और x = पाई/2 पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी पाई/2 होगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी पाई/2 होगा, और 2 पाई पे भी दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के ग्राफ। तो एग्जैक्ट ग्रेटर देन कहाँ हो रहा है, पाई/2 और 2 पाई, है ना, पाई/2 से लेके 2 पाई तक, इन बिटवीन पाई/2 to 2 पाई, है ना। सो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम पाई/2 to 2 पाई, क्लियर, पाई/2 से लेके 2 पाई तक, वेरी नाइस। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा इसको मुझे, है ना, ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें, बिना ग्राफ के ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 10x, ओके, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ग्राफिकली हो रहे हैं, देखो, इसलिए तो ग्राफ पढ़ाया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, क्या लिखा है इक्वेशन, 2 टाइम्स, ओके, 2 tan इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू 6 - x इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 6 - x। ये 2 को उधर भेज दे देते, ये 2 को उधर भेज दे देते, इधर भेज के फिर हम दोनों को y सपोज कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ये देखो f(x) इज इक्वल टू g(x) सॉल्व करना है, तो पता है आपको क्या करना है उसमें, ये 3 - x/2 हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो,
6 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी y बोल दो, इसको भी y बोल दो, यानी कि हम y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू ये क्या है 6 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। सिंपल ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसको भी। तो टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ हम जानते हैं कैसे बनाना है। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 आगे ले जाते हैं और 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2, बस हो गया 3 पाई, यहाँ तक इनफ है। और इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई वगैरह होगा, ठीक है, वो सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 में आपका ग्राफ जो है एक्स को फॉलो करता है, ये पता है हमें। ये पाई बाई 2 हो गया, इधर कहीं पाई होगा। ओके, तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ बना रहे हैं हम। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ऐसे ये ब्रांच आ जाएगी, ये सेगमेंट आ जाएगा, इधर ये माइनस पाई बाई 2 बन गया, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ 10x है, ध्यान से देखना। फिर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर 5 पाई बाई 2 के आगे आप ड्रॉ ना करो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ये x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक x एक्सिस वाला एक y एक्सिस वाला। सो y इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो 6,0 इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। अच्छा, ये 2 पाई है, ये पॉइंट जो है वो 2 पाई है। 2 पाई जो है 6 से ज़्यादा होगा, 2 पाई का वैल्यू 6 से ज़्यादा होगा, मतलब 6 इधर आएगा, 6,0 इधर आएगा ये पॉइंट। फाइन। और दूसरा क्या बनेगा, एक मिनट, हाँ। अच्छा, ये इसके आगे एक बनाना पड़ेगा ब्रांच, लो बना दिया, ठीक है। 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 बराबर है, एक और ब्रांच बना दिया। चलिए, तो ये हो गया हमारा 6,0 पॉइंट। और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो 0,3 होगा। अच्छा, ये पाई है ना, ये पाई है, 0, पाई है, तो पाई का वैल्यू तो 3 से ज़्यादा होता है, तो 0,3 जो है कहीं इधर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये इसको सीधा ही ज्वाइन कर दो। देखो कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 3, इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस है, 3 सॉल्यूशंस। कौन से हैं वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ये पूछा है, ठीक है। ओके, ये क्या है, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसका ग्राफ। ओके, सो ड्रॉ कर दो और सॉल्व कर दो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी वो, अच्छा, सॉल्व द इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी। चलो लिखते हैं। ऐसे करके है क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ साइन, अंदर आर्ग्यूमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। हाँ, यही है, ठीक है। तो लिखो इसको, क्वेश्चन को लिखो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है इनइक्वालिटी में, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। अब क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट अननोन है, इसलिए साइन इनवर्स और साइन डायरेक्ट कैंसिल करके ये नहीं लिख सकते हम, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब
उसका इसका रेंज निकालना पड़ेगा, जो साइन इनवर्स साइन, उसमें जो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका रेंज निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ इसकी जगह। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका रेंज निकालना पड़ेगा। ये जो है ना 2x² + 4 अपन 1 + x², तो वो देखते हैं, देखो कैसे होगा। 2x² + 4 अपन 1 + x²। सो उसमें यहाँ पे ये 4 को हम ब्रेक कर देते हैं, 2 + 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये 2, ये जो है इन दोनों नंबर में से, इन दोनों टर्म में से मतलब 2 कॉमन निकाला, तो 2 × x² + 1 + 2 होल डिवाइडेड बाई x² + 1। अब x² + 1 से एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज हम ऐसे y करके भी लिख सकते हैं, y करके भी इज इक्वल टू y कर दे और फिर सॉल्व करें, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड भी सिखाया था आपको। सो 2 + 2 अपन x² + 1। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 2 अपन x² + 1 है। x² + 1 कभी 0 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये है x² + 1 मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म 2 अपन x² + 1 कभी 0 नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू कभी 2 नहीं होगा। और मैक्सिमा कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। कैसे, अब इसमें ऐसे ही समझ सकते हैं कि x² + 1 जो है > 1 होगा हमेशा। समझ रहे हो, x² + 1 का वैल्यू, x² का वैल्यू > 0 होगा, x² + 1 का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। सो 1 अपन x² + 1 का वैल्यू जो है हमेशा 1 या 1 से कम होगा। अच्छा, कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कब होगा जब x ∞, वो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 0 < 2 अपन x² + 1 इज < 2। ठीक है, 2 ऐड कर दो, सो 2 < 2 + 2 अपन x² + 1 इज < 4। यानी कि ये जो है आर्ग्यूमेंट 2x² + 4 अपन 1 + x², उसका वैल्यू 2 to 4 जाएगा, है ना। 2 to 4 है, 2 to 4 मतलब 2 से 4 के बीच में, और 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, वो उसका वैल्यू 2 से लेके 4 तक है। तो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, और 2 to 4 कहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x² + 4 अपन 1 + x² जगह क्या लिख सकते हैं, है ना। हमें देखना पड़ेगा 2 to 4 कहाँ पे बन रहा है। तो ये पहले तो मैंने रेंज निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ जो है उसमें x एक्सिस पे 2 to 4 है, तो उसके हिसाब से कौन सी ब्रांच आ रही है, वो ब्रांच है ना, कौन सा सेगमेंट आ रहा है ना, ब्रांच बनती है, पता है ना, अलग अलग ब्रांच बनती है मल्टीपल डेफिनेशन की। सो इसका वैल्यू 2 to 4 है। ठीक है, ये हमने पता लगा दिया। अब 2 to 4 मतलब पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव वाली बात करो खाली, अब तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। चलो 0 π/2 पाई हो गया, 3 π/2 हो गया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है बहुत, क्योंकि 2 जो होगा पाई से कम होगा और π/2 से ज़्यादा होगा। 2 जो है π/2 से आगे और पाई से पीछे होगा, और 4 जो है पाई से आगे और 3 π/2 से पीछे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 to 4 है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ वैसे π/2 तक तो कैसा जाता है, y = x को फॉलो करता है, और π/2 के बाद जो है ये वाली ब्रांच फॉलो करता है। वो वाली ब्रांच क्या है आपको पता है, π-x। ओके, ये वाले सेगमेंट को फॉलो करता है, मतलब 2x² + 4 अपन 1 + x² का वैल्यू ये रीजन में लाई कर रहा है 2 to 4। तो ये वाले रीजन में जो ग्राफ का पोर्शन जो कवर हो रहा है 2 to 4 वाले रीजन में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ का पोर्शन कवर हो रहा है वो π-x को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x² + 4 अपन 1 + x², उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π-2x² + 4, है ना। डायरेक्ट हम साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल करके 2x² + वो नहीं लिख सकते, वो देखना पड़ेगा कौन सी ब्रांच में है। ब्रांच देखना, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन सी ब्रांच के वो उसका इंटरवल, आर्ग्यूमेंट का जो रेंज का इंटरवल है
वो कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कौन सी ब्रांच में जा रहा है ना, वो एक ही ब्रांच में जा रहा है, पाई माइनस एक्स में, जो 2 से 4 तक जो है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल ब्रांचेस हो रहा है, एक ही ब्रांच हो रहा है, 2 से 4 तक कंप्लीट जो है ये पाई माइनस एक्स को ही फॉलो कर रहा है ग्राफ। सो ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस साइन है, माइनस साइन, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। और क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव क्वांटिटी से प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट किया है तो करना अलाउड है, अननोन भले ही है लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए प्रोडक्ट करना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है। चलिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों को उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 to 1, क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेस देन 0 है, सो रूट्स के बीच में आंसर आएगा, है ना। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 to 1। तो ये इनइक्वालिटी जो है, जो दिया था सॉल्व करने को, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3 का वैल्यू, मतलब उसमें इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। ओके।